हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। थाईलैंड में भारत के जो नए राजदूत है ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागेश सिंह जो है ये अपॉइंट हुए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। वह जल्द ही अपना अगला कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं और वह उपराष्ट्रपति के ओएसडी भी रहे हैं। थाईलैंड की हम बात करें, थाईलैंड इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी थाई बात यहाँ की करेंसी है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है प्रयुत चान ओचा। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, तो ये बने हैं विक्रम दोराईस्वामी। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी, तो ये बने हैं गुरदीप सिंह रंधावा। यूनाइटेड नेशंस न्यू क्लाइमेट हेड ऑफ, तो ये बने हैं साइमन स्टील। न्यू हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, तो ये बने हैं अगस्ते तानोकोमे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाजीरा, गुजरात के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। नई सामग्री के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने सोमवार को 45वीं एजीएम में हजीरा, गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है और एक्रिलोनिट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्रों की क्षमता 20,000 MTPA है। अंबानी ने कहा है कि नई सामग्री के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हम एक्रिलोनिट्राइल फीड स्टॉक के आधार पर 20,000 MTPA की क्षमता के साथ हजीरा में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक का निर्माण करेंगे। कार्बन फाइबर्स की हम बात करें तो कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कार्बन के रेशो से बना हुआ एक ठोस कपड़ा और एक स्कपोशी बाइंडर होता है और ये स्टील से कई गुना मजबूत और हल्का होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। फाउंडर है धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट अनसेफ सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रहा है न्यू दिल्ली। सबसे असुरक्षित जो शहर है इसके अंदर माना गया है। दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है और ये बात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट में कही गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,982 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि भारत के अन्य 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले 43,414 रहे हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या से होने वाली मौतें 7.2% बढ़ गई है और भारत में वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है और इनमें से पुरुषों की संख्या 1,18,979 और महिलाओं की 45,026 रही है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में महाराष्ट्र के लोगों ने आत्महत्या की है। टॉप 3 सिटीज इन द लिस्ट ऑफ अनसेफ सिटीज की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है न्यू दिल्ली, सबसे अनसेफ है। सेकंड में मुंबई की बात होती है, सेकंड नंबर पे ये अनसेफ सिटी है और थर्ड नंबर पे बेंगलुरु आता है। रिपोर्ट इशूअर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, न्यू दिल्ली के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द 67th Filmfare Awards 2021 presented by the Times Group। द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रणवीर सिंह ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह के अंदर 2021 की जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों को सम्मानित किया गया है। जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है और जो फिल्म 83 है इसके अंदर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले जो बॉलीवुड अभिनेता है रणवीर सिंह, इन्होंने द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये इन्होंने जीत लिया है। पॉपुलर अवार्ड्स की चलिए हम बात करते हैं तो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये किसे मिला है? ये शेरशाह को मिला है। ड्रामा प्रोडक्शन जो धर्मा प्रोडक्शंस है इसको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है विष्णुवर्धन को मिला है शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को 83 एज कपिल देव के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है ये कृति सेनन को एज मिमी राठौड़ जो मिमी है इसके लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को मिला है एमएम के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है ये साई तमहानकर को दिया गया है एमएम के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 who has become the third richest person in the world, overtaking French businessman Bernard Arnault। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के इंडिया के ये हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एशिया का कोई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के शीर्ष 3 के अंदर ये शामिल हुए हैं। गौतम अडानी के पास इस समय 137.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है और इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी कुल 91.9 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ में 11वें स्थान पे ये रहे हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 3 पर्संस की हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे है एलन मस्क, सेकंड पे है जेफ बेजोस और थर्ड पे है गौतम अडानी। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इन यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड जेके ई कॉप टू हेल्प कॉमन सिटीजन्स। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई कॉप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है और पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे आपातकालीन सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने के लिए ये ऐप अपने मोबाइल फोन में रखें और इसे डाउनलोड करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से जेके कॉप नामक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह पुलिस से संबंधित लगभग सभी मुद्दों जैसे शिकायत दर्ज करना, सूचना देना, यातायात उल्लंघन की सूचना देना, आपातकालीन सहायता मांगना, राजमार्ग की स्थिति, मामले का विवरण, ऑनलाइन चालान का भुगतान, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना,
किराएदार, पीजी करना, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एकल समाधान खिड़की है और आम जनता से इस ऐप का पूरा उपयोग करने की सलाह दी गई है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल्ड मशीन्स कॉल्ड मेघदूत टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहां पर स्थापित की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लगाई गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इस तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर उपकरण है जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। हवा से पानी निकालने की मेघदूत नाम की तकनीक को मैत्री इक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है और इस मशीन का पूरा नाम मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। भारतीय मध्य रेलवे ने मुंबई में 6 स्टेशनों पर 17 कियोस्क लगाए गए हैं और इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन और दादर रेलवे स्टेशन में 5-5, ठाणे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर 4, कुर्ला रेलवे स्टेशन, घाटकोपर रेलवे स्टेशन और विक्रोली रेलवे स्टेशन में एक एक मशीन जो है ये लगाई गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 50th अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 स्टार्टेड? 50वां अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मणिपुर के अंदर स्टार्ट हुआ है, इम्फाल के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 50वां अखिल मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयेमा शुमंग लीला शांगलेन में शुरू हुआ है और उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। शुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है और महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं के द्वारा निभाई जाती है और महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। मणिपुर की चलिए हम बात करें तो इसकी कैपिटल इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन, चीफ जस्टिस है पी वेंकटा संजय कुमार। कैबुल लामेजो नेशनल पार्क जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 3 नेबरिंग स्टेट है असम, नागालैंड और मिजोरम। 2 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है और 60 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक यहाँ पे सिचुएटेड है मणिपुर के अंदर और यहाँ का जो फोक डांस है ये है राखल। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियन एयर फोर्स फॉर्मली सेट अप इट्स फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर राजस्थान के अंदर जो ये इकाई है ये स्थापित की जाएगी। डिटेल से बात करें तो भारतीय वायुसेना देश की पश्चिमी बॉर्डर के पास स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन बनाने जा रहा है और एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात करने जा रहा है। इस यूनिट की तैनाती से सीमा की निगरानी करना आसान हो जाएगा और घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना सरल होगा। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रॉन बनाया है और ये जो स्क्वाड्रॉन ईस्टर्न कमांड के तहत चला जाएगा। अगले वर्ष तक इसे बढ़ाया जाएगा और सेना अभी 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी और इनकी 7 यूनिट्स बनाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। डायरेक्टर है संजीव कपूर, डेप्यूटी चीफ है संदीप सिंह। हु इज द फर्स्ट वुमन पायलट टू फ्लाई राफेल? तो ये है शिवांगी सिंह। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट इन द एयरफोर्स? तो ये है भावना कांत। 10 नंबर क्वेश्चन है,
who will become the first US origin woman to go into space with the Space Crew 5 mission 2022 scheduled for the International Space Station। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला कौन बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकोल मान बनेगी। सी इसका करेक्ट आंसर है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन की मिशन कमांडर मरीन पायलट निकोल मान होगी और ये इसके साथ अमेरिकी मूल की पहली महिला होगी जो अंतरिक्ष के अंदर जाएगी। स्पेस क्रू 5 मिशन नासा और स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के अंदर ये भेजा जाएगा। टॉप 5 फेमस वुमेन्स की हम बात करें। फर्स्ट बांग्लादेशी वुमन टू क्लाइंब K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो ये कौन बनी है? वसीफा नजरीन बनी है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुमन, तो ये बनी है गीता गोपीनाथ। फर्स्ट ब्लैक वुमन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, तो ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, तो ये पियाली बसक बनी है। इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट, तो ये बनी है अभिलाषा बराक। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये दिविता राय के द्वारा जीता गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारतीय तट रक्षक बल ने सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का जो आयोजन है ये कहां पर किया है? ये चेन्नई के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है विक्टर एक्सेलसन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम उत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये केरला के अंदर शुरू हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो जो इसका उद्घाटन है ये किया गया है कच्छ गुजरात के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है किस संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा की गई है, न्यू दिल्ली के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संतोष अय्यर बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर कहां से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पुडुचेरी से शुरू किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है लिंथोई चनबम बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गए हैं गुरदीप सिंह रंधावा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।